तो भाई लोग फाइनली लेकर आ चुका हूँ एक और न्यू सीरीज। इस सीरीज में हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक फाइनल बॉस होता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी पावर के बारे में पता नहीं होता कि वो फाइनल बॉस है। तो इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये दुनिया फिर से डिस्ट्रॉय हो गई और मैं स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ। मेरी किस्मत खराब थी जो मेरा सामने एक बॉस से हो गया, लेकिन किस्मत से वो बॉस इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं थी। वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसके हाथ में एक चाबुक भी था, लेकिन अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, मैं बर्बाद हो गया और ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। चलो मैं इसके क्रेडिट सीन के बारे में बताता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा नाम एलेक्स है। 21 साल पहले जब मैं एक स्टूडेंट था तो एक गेम जिसे अर्थ की विल कहा जाता था वो रियल वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर हो गया, जिससे कि अलग अलग जगह से बहुत सारे मॉन्स्टर अर्थ के ऊपर आ गए और ये वर्ल्ड खतरे के अंदर चला गया। लेकिन किस्मत से जितने भी इंसान जिंदा बचे थे वो सभी प्लेयर बन गए। जितने भी बंदे थे उन सभी ने एक नूब की तरह स्टार्ट किया और लास्ट में उन सभी को मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने के लिए पावर मिल गई, सिर्फ एलेक्स यानी कि मुझे छोड़कर। तो हमारा हीरो एलेक्स स्टार्टिंग में अपनी न्यू पावर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो जैसे ही सिस्टम अपनी पावर को देखता है तो सिस्टम उसे आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसे देखकर एलेक्स और ज्यादा घबरा जाता है। एलेक्स एक यूनिवर्सिटी का नॉर्मल सा लड़का था, वो और ज्यादा नॉर्मल नहीं रहना चाहता था और उसी टाइम उसे एक और मूवमेंट का सामना करना पड़ता है। उसके सिस्टम के अंदर उसके कैरेक्टर का क्रिएशन फेल्ड हो जाता है और उसका सिस्टम एग्जिट हो जाता है, जिससे कि एलेक्स की जिंदगी और भी ज्यादा झंड हो जाती है। एलेक्स फील करता है कि वो अब से किसी भी अक्यूमेंट को अक्यूप नहीं कर सकता है। एलेक्स जैसी किसी भी आइटम को अक्यूप करने की कोशिश करता है यानी कि उसे पहनने की कोशिश करता है तो उसे वार्निंग आती है कि वो उस आइटम को अक्यूप नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ एलेक्स कितनी भी मेहनत क्यों न करे वो ना तो एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर सकता है और ना ही अपने लेवल को अप कर सकता है, और साथ ही वो अपने सिस्टम के ऊपर अपने एट्रीब्यूट को भी नहीं देख सकता है। एलेक्स जितनी बार भी अपने एट्रीब्यूट को देखने की कोशिश करता है तो उसके सिस्टम विंडो के ऊपर एक एरर आ जाता है और इस गेमिंग वर्ल्ड के अंदर कोई भी नॉर्मल इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा हीरो एलेक्स बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। एलेक्स बोलता है ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, मैं वर्जिन ही मर जाऊंगा, साला मैं मिया खलीफा के साथ मजे ही नहीं कर पाया, जॉनी सिंह सारे मजे लेकर चला गया। ये बोलकर एलेक्स बोलता है ये तो काफी ज्यादा पुराना जोक है, फिलहाल तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले एक सेफ जगह ढूंढते हैं और सीखते हैं कि हमें सर्वाइव कैसे करना चाहिए। ये बोलकर एलेक्स अपने सिस्टम अपनी इन्वेंट्री को ओपन कर लेता है। उसे देखकर एलेक्स बोलता है शुक्र है कि मेरा आइटम बैग यानी कि मेरी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय नहीं हुई। ये बोलकर एलेक्स अपने इन्वेंट्री में देखकर बोलता है मेरे पास तो बस थोड़े बहुत ही पोशन पड़ी है। मेरी अभी की सिचुएशन को देखकर मुझे सबसे पहले एक सेफ जगह ढूंढनी चाहिए और अपने आसपास प्लेयर के साथ अपनी एक टीम बनानी चाहिए। एलेक्स अभी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एलेक्स के पीछे आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है। एलेक्स उसे देखकर हैरान हो जाता है और तभी उस आसमान वाली पोर्टल में से कोई चीज बाहर निकल के सीधा नीचे आकर टकराती है, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हम किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं, वहां पर एक बंदा खड़ा होता है। वो उस ब्लास्ट को देखकर बोलता है तो फाइनली ये भी यहाँ पर आ गया है। इसके बाद सीन वापिस उस धमाके वाली जगह पर जाता है। उस धमाके वाली जगह से एक फिगर बाहर आता है। एलेक्स वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुपा होता है। एलेक्स उस फिगर को देखकर बोलता है ये तो एक वाइल्ड बॉस है, और फिर हम उस वाइल्ड बॉस को देखते हैं जो कि एक फीमेल बॉस होती है और इसका लेवल 97 और ये डीमन रेस की लीडर और ये एस क्लास की डीमन है। एलेक्स उस डीमन को देखकर बोलता है ये तो एस क्लास की डीमन है, आखिर ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। और साथ ही एलेक्स ब्लश करते हुए उस डीमन की अपने फोन से एक फोटो लेता है और बोलता है ये तो खुले विचारों वाली भी है। वो डीमन अपने आसपास देखते हुए बोलती है ये वही जगह है, फाइनली मैं यहाँ पर आई गई। ये वो जगह है जहाँ पर भविष्यवाणी के सपने में मुझे डीमन लॉर्ड मिला था। डीमन लॉर्ड यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन मुझे वो जगह ठीक से याद नहीं है जहाँ पर डीमन लॉर्ड आने वाला है। ये बोलकर वो डीमन एक शॉप की तरफ देखती है और उसे देखकर वो बोलती है मैं शॉप को पहचानती हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर डीमन लॉर्ड आने वाला है। ये बोलकर वो डीमन अपने बड़े बड़े विचारों में से एक फोटो बाहर निकालती है। वो डीमन उस फोटो को देखती हुई बोलती है मैं डीमन लॉर्ड का यहाँ पर आने तक का वेट करूंगी। जब मुझे भविष्यवाणी का सपना आया था कि डीमन लॉर्ड यहाँ पर आने वाला है तो मैं उसकी एक फोटो बना ली थी। सच में डीमन लॉर्ड तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये बोलकर वो डीमन उस फोटो को अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है डीमन लॉर्ड मैं आपको देखे बिना और टाइम तक नहीं रह सकती। इसके बाद वो डीमन अपने आसपास लोगों को देखकर बोलती है लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ के व्यू को खराब कर रहे हैं। वहाँ पर जो लोग होती हैं वो बोलती है हमने तो अभी अभी स्टार्टिंग की थी, आखिर यहाँ पर एक बॉस स्पॉन कैसे हो सकता है। इसके बाद वो डीमन हंसती हुई बोलती है तुम लोगों की किस्मत तो सच में काफी ज्यादा खराब है। ये बोलकर वो डीमन अपने एब्सोल्यूट एरिया जो कि लेवल 27 की स्किल है उसको एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि उस डीमन की आसपास की जगह पर एक फॉर्मेशन बन जाती है और वो पूरी जगह कवर हो जाती है और उस जगह पर एक जोरदार लाइटनिंग का अटैक होता है, जिससे
जिससे कि उस फॉर्मेशन वाली जगह पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी बंदे एक ही अटैक में मारे जाती हैं। उन सभी बंदों को मारने के बाद वो डीमन बोलती है अब ये हुई ना बात, जहाँ पर डीमन लॉर्ड आने वाला है वहाँ पर इस तरह का व्यू तो होना ही चाहिए। इस तरह का सीन देखकर एलेक्स काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में उसके मुंह से एक आवाज निकल जाती है, जिससे कि एलेक्स जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है। लेकिन एलेक्स की इस आवाज को वो डीमन सुन लेती है और वो एलेक्स जहाँ पर छुपा होता है उस पत्थर की तरफ देखने लग जाती है। वो डीमन बेनी बोलती है आखिर वहाँ पर कौन है, आखिर तू मेरे अटैक से बच कैसे गई। और तभी आसमान से एक पावरफुल स्वॉर्ड का एक स्लैश अटैक आता है जो कि जमीन को चीरते हुए डायरेक्ट डीमन बेनी की तरफ जाता है, जिसे देखकर डीमन बेनी भी हैरान हो जाती है। डीमन बेनी जल्दी से उस अटैक के आगे से जंप करके उस स्लैश को डॉज कर लेती है। डीमन बेनी उस अटैक करने वाले बंदे की तरफ देखती हुई बोलती है ये तो वही कमीना लेन है। और फिर हम उस अटैक करने वाले बंदे को देखते हैं जिसका नाम लेन है। वो डीमन बेनी से बोलता है बेनी तुम अभी भी काफी ज्यादा गुस्से वाली हो। ये सुनकर डीमन बेनी गुस्से से बोलती है कमीने तुम्हारे पास ऐसा बोलने का कोई भी राइट नहीं है क्योंकि तुमने तो स्टार्टिंग में सारे फ्लोर को तोड़ दिया है। इसके बाद हमें लेन के बारे में बताया जाता है लेन 101 लेवल का प्लेयर है और ये ह्यूमन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास ह्यूमन होप नाम का टाइटल भी है। लेन स्माइल करते हुए डीमन बेनी से बोलता है अब इतना भी गुस्सा मत करो। आगे से गुस्से से डीमन बेनी बोलता है अगर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। लेन डीमन बेनी से बोलता है ऑफ कोर्स यहाँ पर जो न्यू डीमन लॉर्ड बॉर्न होने वाला है मैं भी उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि भविष्यवाणी में मुझे जो जगह दिखाई दी थी जहाँ पर डीमन लॉर्ड बॉर्न होने वाला है ये जगह वो है या फिर नहीं। ये बोलकर लेन उस शॉप की तरफ देखता है और उस शॉप को देखकर बोलता है हाँ मैं इसे देखकर कंफर्म हो चुका हूँ ये वही जगह है। लेन की बात सुनकर डीमन बेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पास से एक चाबुक निकाल लेती है। वो उससे लेन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है आखिर तुम्हारी डीमन लॉर्ड के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत कैसी हुई। लेन डीमन बेनी के अटैक को अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर देता है जिससे कि डीमन बेनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डीमन बेनी अपने और भी ज्यादा पावर से लेन के ऊपर अटैक करता है जिसे लेन साइड में होकर डॉज कर देता है, जिससे कि डीमन बेनी का अटैक सीधा जमीन से जाकर टकराता है और वहाँ की जमीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी लेन अपने हाथ में एक होली बेस स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो दोनों धड़ाधड़ आपस में फाइट करने लग जाती है। इन दोनों की फाइट के बीच में हमारा हीरो एलेक्स अभी भी उस पत्थर के पीछे छुपकर बैठा होता है। वो बेचारा डर के मारे कांप रहा होता है और उसके होश ही उड़ गए होती है। इसके बाद इन दोनों के फाइट के कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि डीमन बेनी की जो एचपी होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। डीमन बेनी बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं डीमन लॉर्ड से जरूर मिलूंगी। ये बोलकर डीमन बेनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में दूसरी लेवल के अंदर एंटर कर जाती है जिससे कि उसकी जो एचपी होती है वो फिर से रिकवर हो जाती है। सिस्टम वार्निंग देता है ये जो बॉस है जिसकी एचपी 10 रह गई थी इसने अब दूसरे लेवल के अंदर एंटर कर लिया है और इसके जो अटैक की पावर है वो 20% बढ़ गई और यह पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है। डीमन बेनी अपनी पावर को बढ़ाने के बाद आसमान में एक जोरदार जंप लगाती है और एक बार फिर से अपनी चाबुक से लेन के ऊपर अटैक कर देती है। डीमन बेनी के अटैक को देखकर लेन मन में सोचता है ये कमीनी तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है, इसका अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर इसका अटैक मुझसे लगा तो मैं डायरेक्ट मर जाऊंगा, इसलिए मुझे उस बंदे का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये बोलकर लेन अपने पास एक फोटो को निकालता और उस फोटो को डीमन बेनी के सामने कर देता है। डीमन बेनी की नजर जैसे उस फोटो के ऊपर पड़ती है तो वो एकदम से शांत हो जाती है क्योंकि ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि एलेक्स यानी कि डीमन लॉर्ड की होती है जो कि फाइट के दौरान डीमन बेनी से गिर गई थी और लेन ने उसे उठा लिया था। लेन जैसे ही देखता है कि डीमन बेनी का ध्यान भटक चुका है तो वो डीमन बेनी को एक जोरदार पावरफुल किक मारता है जिससे कि डीमन बेनी गड़िसते हुए बहुत ज्यादा दूर तक चली जाती है। डीमन बेनी गड़िसते हुए एलेक्स के पास वाले पत्थर के पास चली जाती है जिसे देखकर एलेक्स और भी सदमे में आ जाता है और फिर डीमन बेनी उठकर जल्दी से उस फोटो को देखती है। वो फोटो फट गया होता है, उसके ऊपर एक अलग सा ही फेस बन गया होता है। उस फोटो को देखकर डीमन बेनी लेन से बोलती है तुम एक प्रीस्ट हो, इसके बावजूद भी डीमन लॉर्ड के लिए मेरी जो फीलिंग है तुमने उसका फायदा उठाया है और इसके साथ साथ तुमने डीमन लॉर्ड के फेस को भी चेंज कर दिया। ये बोलकर डीमन बेनी बहुत ही गुस्से में आ जाती है, लेकिन डीमन बेनी जैसे ही अपने सामने की तरफ देखती है तो उसके सामने एलेक्स होता है। एलेक्स जैसे ही देखता है कि डीमन बेनी उसकी तरफ देख रही है तो उसकी तो एकदम से जान ही निकल जाती है। एलेक्स को देखकर डीमन बेनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डीमन बेनी बोलती है ये तो डीमन लॉर्ड है, फोटो में चाहे इनका फेस कैसा भी क्यों ना हो फिर भी मैं इनको पहचान सकती हूँ, ये डीमन लॉर्ड है, फाइनली मैं आपसे मिल ही गई। लेकिन उसी टाइम लेन बहुत ही स्पीड से आता है और वो डीमन बेनी को बीच में से काट देता है और बोलता है फाइनली मैंने इसे कर ही दिया, ये सच में डीमन रेस में से 7 किंग में से एक होने के लायक है, इसने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। ये बोलकर लेन वहाँ पर एक ट्रैप को सेटअप करते हुए बोलता है लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं डीमन लॉर्ड के लिए यहाँ पर एक ट्रैप को
सेटअप कर देता हूँ। डीमन लॉर्ड यहाँ पर आकर जैसे ही मेरे ट्रैप के अंदर पैर रखेगा उसी टाइम मैं उसे मार दूंगा। अगर डीमन लॉर्ड स्टार्टिंग के लेवल में तब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बोलकर लैन वहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाता है। ये बोलकर लैन जैसे ही अपने पीछे की तरफ देखता है तो लैन के पीछे हमारा हीरो एलेक्स पत्थर के पीछे छुपकर बैठा होता है। एलेक्स को देखकर लैन की फटके चार हो जाती है। लैन बोलता है ये तो डीमन लॉर्ड आखिर ये चुपचाप मेरे पीछे आ गया और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चला। लैन जल्दी से एलेक्स के लेवल को देखने के लिए एक परफेक्शन नाम की स्किल जो कि 23 लेवल की होती है उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन वो फेल हो जाती है। इसके बाद लैन अपनी एक और दूसरी स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे कि उसकी पहली वाली स्किल का लेवल अप हो जाता है और वो 39 लेवल की हो जाती है। लैन अपनी पहली वाली स्किल का लेवल अप करने के बाद उसको एक बार फिर से एक्टिवेट करता है तो वो स्किल एक्टिवेट हो जाती है। लैन की स्किल लैन को बताती है एलेक्स का जो लेवल है वो 4 क्वेश्चन मार्क है और उसकी जो एचपी है वो लिमिट से बाहर है, यानी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता और इसका जो स्टेटस है उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसके पास डिस्ट्रॉयर का टाइटल है, यानी कि सब कुछ तबाह करने वाला। ये जानकर लैन बोलता आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, इसका लेवल 4 डिजिट का कैसे हो सकता है। इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं अपनी परफेक्ट स्टेट में भी हूँ फिर भी मैं अपनी पूरी पावर लगाकर इसका घंटा भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। लैन अपने मन में सोचता है कैसा हो सकता है कि डीमन लॉर्ड ये सोच रहा है कि सबसे पहले इसका सबॉर्डिनेट और मैं 1v1 फाइट करेंगे और जब इसकी सबॉर्डिनेट मुझे बहुत ही ज्यादा घायल कर देगी बाद में ये मेरा सिर आराम से काट देगा। ये डीमन लॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा चालाक और क्रूअल है। और फिर लैन अपने पास्ट की मेमोरीज के बारे में याद करता है कि उसने जिंदगी में क्या क्या उखाड़ा और वो ह्यूमन की लास्ट होप किस तरह से बन गया। और तभी एलेक्स भी लैन के सामने खड़ा हो जाता है जिसे देखकर लैन अपनी होली बेस्ट वर्ड को बुलाते हुए बोलता है लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। एलेक्स अपने हाथ को ऊपर की तरफ करके अपने हाथ में किसी चीज को बुलाने लगता है जिसे देखकर लैन सोचने लगता है कि डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और वो किसी तबाही वाली पावर को एक्टिवेट कर रहा है क्योंकि मैंने उसके सबॉर्डिनेट को मार दिया है। लैन बोलता है लगता है कि ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली है। एलेक्स अपने हाथ में एक रिकवरी हेल्थ पोशन की बोतल निकालता है जो कि 50 एचपी को रिकवर कर देता है, जिसे देखकर लैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही साथ लैन काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होता है। एलेक्स उस हीलिंग पोशन को लैन को देते हुए बोलता है फिलहाल के लिए तो तुम्हारी एचपी काफी ज्यादा कम है और मेरे पास बस यही हीलिंग पोशन है, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम इस हीलिंग पोशन को पी सकते हो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो डीमन लॉर्ड है यानी कि एलेक्स है उसे अपनी पावर के बारे में घंटा भी नहीं पता है, उसे पता ही नहीं है कि आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या है। और ये जो पृथ्वी और हमारी दुनिया के बीच में जो फ्यूजन एरिया है वो पहले से ही अर्थ की सरफेस के ऊपर पहले से ही 30% पहुंच चुका है, जिसके बाद ह्यूमन पृथ्वी के ऊपर प्लेयर के रूप में अवेकन हो गए। उन्होंने मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करना शुरू कर दिया। एक लेवल 1 का प्लेयर आराम से एक लेवल 1 के मॉन्स्टर को मार सकता है। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो बोलते हैं हमें उसी प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए, एनपीसीएस के रूप में प्लेयर को ग्रो करवाना हमारी एक जॉब है। ये बोलकर वो बंदा वहाँ पर मौजूद एक लड़के से पूछता है और लैन की साइड का काम कैसा चल रहा है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लड़का बोलता है कि डीमन लॉर्ड ने जिस बॉस रैंक के मॉन्स्टर को समन किया था वो पहले ही मारा जा चुका है, इसलिए उस न्यू डीमन लॉर्ड को मारना आसान होगा। आप इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मास्टर लैन है वो सब कुछ संभाल लेगा। ये सुनकर वो पहले वाला बंदा बोलता है जैसे कि लैन से उम्मीद थी वो अपनी चालाक फाइटिंग स्किल से इस काम को आसानी से कर सकता है। लैन अपने टाइटल यानी कि ह्यूमन होप के लायक है। इसके बाद सीन वापिस से एलेक्स और लैन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर लैन बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। एलेक्स लैन को हीलिंग पोशन को देते हुए बोलते हैं क्या तुम इसे नहीं पीना चाहते। ये सुनकर लैन मन में सोचता है आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है, क्या ये डीमन लॉर्ड अपने सबॉर्डिनेट का बदला लेना चाहता है, जरूर इस बोतल के अंदर कोई पॉइजन होगा। लैन अपने मन में सोचता है अगर ये डीमन लॉर्ड चाहता तो ये मुझे आसानी से मार सकता है, लेकिन ये चाहता है कि मैं इस पॉइजन को पी लूं क्योंकि ये मुझे तड़फा तड़फा के मारना चाहता है। ये डीमन लॉर्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा कमीना है, अगर मैं इसे पीने से मना करता हूँ तो मैं पक्का मार जाऊंगा, लेकिन इसे पीकर हो सकता है कि मेरे पास सरवाइव करने का कोई चांस हो। ये बोलकर लैन के पास जितनी भी पॉइजन से बचने की स्किल होती है लैन उन सभी को एक्टिवेट कर लेता है और एलेक्स उस हीलिंग पोशन को लेकर उसे पी लेता है। लैन जैसे उस हीलिंग पोशन को पीता है तो लैन की 50 एचपी प्लस हो जाती है। ये देखकर लैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लैन बोलता है ये बोतल तो सिर्फ एक नॉर्मल सी हीलिंग पोशन है। ये सुनकर एलेक्स बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास बस यही था। लैन मन में सोचता है इस कमीने ने तो मुझे ड्राई दिया था। एलेक्स उससे कहता है भले मेरे पास ये आखिरी बोतल था लेकिन कम से कम तुम इस अपनी मौत से बचकर तो बाहर आ ही गए। एलेक्स की बात सुनकर लैन अपने एचपी बार को देखता है जहाँ पर उसकी एचपी बहुत ही ज्यादा कम थी। लैन बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बोलकर लैन एलेक्स से पूछता है आखिर तुम अर्थ के ऊपर क्यों आए और तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो एलेक्स उसे बोलता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे क्लोज बिगनर सेफ जोन कहाँ पर है। ये सुनकर लैन कंफ्यूज हो जाता है। लैन बोलते हैं क्या बिगनर सेफ जोन, आखिर तुम उसके
बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो एलेक्स बोलता है बिगिनर सेफ जोन एक ऐसी जगह है जहाँ पर लो लेवल के प्लेयर आराम से प्रैक्टिस करके धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। लेन बोलता है मैं डीमन लॉर्ड का प्लान समझ गया, यही इसका प्लान है। ये सेफ जोन में जाकर वहाँ पर काफी सारे न्यू अवेकन प्लेयर हैं जो कि अभी कमजोर हैं, जो स्ट्रॉन्ग होकर फ्यूचर में इसको मार सकती है। ये डीमन लॉर्ड अभी उन सभी को मारना चाहता है क्योंकि वो सभी अभी कमजोर हैं। ये डीमन लॉर्ड तो सच में बहुत ज्यादा क्रूर है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद जिंदा रहने के लिए उन सभी को कुर्बान कर दूंगा? ये बोलकर अगली सीन में हम देखते हैं कि लेन एलेक्स को सेफ जोन में लेकर जा रहा होता है। लेन मन में सोचता है मैंने अभी अभी जो कहा उसे भूल जाओ, सबसे अच्छा यही होगा कि सबसे पहले मैं खुद को ही बचा लूं क्योंकि मैं ह्यूमन की लास्ट होप हूँ। एलेक्स उससे कहता है बड़े भाई तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। आगे से लेन उसे स्माइल करके दिखाता है और साथ ही साथ लेन मन में सोचता है कम्युनिटी डीमन लॉर्ड तुम बस वेट करो, जब हम सेफ जोन के अंदर वापस चले जाएंगे तो वहाँ पर मैं हायर ऑफिसर की हेल्प लेके मैं उस मौके का यूज करके तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों के सिर के ऊपर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो सीधा उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लेन बहुत ही स्पीड से अपनी स्वॉर्ड निकालता और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। वहाँ पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं। लेन अपनी पुल स्लैश स्किल जो कि बी रैंक की स्किल होती है और इसका लेवल 3 होता है, लेन इसका यूज करके एक ही बार में उन सभी मॉन्स्टरों को बीच में से काट देता है। ये देखकर एलेक्स खुश हो जाता है। एलेक्स बोलता है भाई तुम्हारी एचपी इतनी ज्यादा लो है, इसके बावजूद भी तुम इतने ज्यादा हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को मार सकती हो, तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है जिसे देखकर लेन मन में सोचता है लगता है कि डीमन लॉर्ड अब अपना मूव चलने वाला है। अगर ये ऐसा करता है तो हम इसकी फाइट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। लेकिन एलेक्स उस मॉन्स्टर के साथ में घंटा भी फाइट नहीं करता, वो भागते हुए जाता और लेन के साथ चिपक जाता है जिससे कि वो मॉन्स्टर लेन के ऊपर अटैक करता है। तो लेन अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को भी बीच में से काट देता है और उसे मार देता है। लेन मन में सोचता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसके ऊपर कितना बड़ा मॉन्स्टर अटैक क्यों ना कर दे, इसने एक मूव भी चला। इससे पता चलता है कि इसके अंदर कितना ज्यादा हाई कॉन्फिडेंट है। लेकिन उसके पास कितनी भी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ क्यों ना हो, मुझे लगता है कि उसे अभी भी ये पता नहीं चला कि मैं भी उसे मारना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लक अभी भी मेरी साइड है। एलेक्स ने लेन को इतनी टाइटली पकड़ के रखा होता है कि लेन की 50 एचपी माइनस हो जाती है। लेन उससे बोलता है क्या तुम प्लीज मुझे छोड़ सकती हो, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर एलेक्स लेन को छोड़ देता है और लेन भी एक चैन की सांस लेता है। इसके बाद एलेक्स अपने इन्वेंट्री खोलता है जहाँ पर उसकी इन्वेंट्री के अंदर कुछ और आइटम आ गए होते हैं। एलेक्स बोलता है ये सब आइटम मैंने उस बॉस से उठाई है। ये बोलकर एलेक्स डीमन बेनी की डेड बॉडी को अपने इन्वेंट्री से बाहर निकाल लेता है और लेन से पूछता है क्या तुम्हें इसकी डेड बॉडी नहीं चाहिए? तो लेन बोलता है हम एनपीसीज वाले कभी भी मॉन्स्टरों की बॉडी से लूट नहीं उठाती है। ये सुनकर एलेक्स पूछता है तो क्या फिर इस बॉडी को मैं रख सकता हूँ? तो लेन बोलता है हाँ तुम इस बॉडी को रख सकती हो। ये सुनकर एलेक्स लेन को थैंक्स बोलता है और डीमन बेनी की बॉडी से उसके सारे एक्यूमेटर, उसके सारे कपड़े और उसकी चड्डी चुड्डी सब निकाल लेता है। एलेक्स लेन को डीमन बेनी के कपड़े दिखाते हुए बोलता है भाई ये डिवाइन कपड़े हैं, क्या ये तुम्हें नहीं चाहिए? तो लेन बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर एलेक्स बोलता है भाई तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे और दयालु हो। इसके बाद एलेक्स डीमन बेनी के दोनों सींग और उसका एग और उसके कपड़े वो सब कुछ अपनी इन्वेंट्री के अंदर डाल लेता है। एलेक्स बोलता है मेरी इन्वेंट्री के अंदर डीमन बेनी के कपड़े हैं जो कि एस रैंक के हैं, लेकिन अफसोस की बात है मैं इसे पहन नहीं सकता। और तभी एलेक्स को एक और चीज मिलती है तो एलेक्स लेन को अपने पास बुला लेता है। एलेक्स को डीमन बेनी की बॉडी में से एक बुक मिली होती है जिसके अंदर डीमन बेनी ने अपने और डीमन लॉर्ड के बारे में गंदी गंदी चीजें लिखी होती हैं। एलेक्स और लेन दोनों मिलकर उस बुक को रीड करते हैं तो उस बुक को रीड करके लेन बोलता है ये कितना ज्यादा हरामी डीमन लॉर्ड है, मैं किसी भी तरह से इस दुनिया को इसके हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। और दूसरी तरफ एलेक्स अभी भी उस बुक को ध्यान से पढ़ता रहता है। इसके बाद एलेक्स मन में सोचता है मैंने इस बॉस के सभी एक्यूमेंट को उठा लिया है, मेरी जगह कोई और होता तो वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि मैं किसी भी चीज को अक्यूब नहीं कर सकता और ना ही मैं अपने लेवल को अप कर सकता हूँ। चलो तो मैं यहाँ पर आ ही गया तो अब सर्वाइव करने का एक रास्ता ढूंढते हैं। ये बोलकर एलेक्स लेन की तरफ देखता है जहाँ पर लेन अभी भी काफी सारे मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर रहा होता है। उसे देखकर एलेक्स खुश हो जाता है। एलेक्स बोलता है बिग ब्रदर कितना ज्यादा कूल है, काश भी मैं भी बड़ा होकर बिग ब्रदर जितना स्ट्रॉन्ग बन पाता। इसके बाद कुछ टाइम के बाद वो लोग सेफ जोन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सिस्टम विंडो एलेक्स को बताता है ये कैंग कियान यूनिवर्सिटी है, जिसे सुनकर एलेक्स बोलते हैं क्या ये मेरा स्कूल है। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डीमन बोलती है डीमन बेनी अपने मिशन में फेल हो गई है और वो मारी जा चुकी है, हालात सच में बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ पर जो न्यू डीमन लॉर्ड बॉनू है उससे मिलने के लिए हम में से किसी एक को वहाँ पर भेजना होगा। ये सुनकर दूसरी डीमन जिसका नाम बेबीलोन है वो बोलती है लेकिन डीमन लॉर्ड के बारे में सिर्फ डीमन बेनी को ही पता था क्योंकि वो उसी के सपने में आया था। अगर डीमन लॉर्ड मुसीबत में ही होगा तो हम उसको फाइंड कैसे करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक और डीमन आ जाती है जिसका नाम मेमन होता है। वो बोलती है तुम लोगों को
घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, डीमन बेनी ने जाने से पहले हमारे लिए क्लू को छोड़ा था। ये बोलकर वो अपने पास से एक फोटो को निकालती है और बोलती है जब तक हम इसके ऊपर भरोसा करेंगे हम डीमन लॉर्ड को ढूंढ सकती हैं। मेमन को देखकर बेबीलोन बोलती है तुम एकदम सही टाइम पर आई हो। तो मेमन उससे पूछती है आखिर वहाँ की सिचुएशन कैसी है। बेबीलोन उसे बताती है हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लैन ने डीमन बेनी को मारने के बाद वो उस जगह से निकल चुका है, वो सेफ जोन की तरफ जा रहा है और उसके साथ कोई बंदा है। ये सुनकर मेमन बोलती है इसका मतलब वो दूसरा बंदा डीमन लॉर्ड हो सकता है। बेबीलोन बोलती है हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ने उस बंदे की एक फोटो सेंड की है। ये बोलकर वो मेमन को उस बंदे की फोटो दिखाती है। उस फोटो को देखकर मेमन उस फोटो को साइड में फेंक देती है और बोलती है ये वैसा तो नहीं है। इससे ये तो पता चल रहा है कि लैन ने डीमन लॉर्ड को नहीं पकड़ा है, वो अभी भी सेफ है। इसलिए जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ, हमें जल्दी से जल्दी डीमन लॉर्ड को ढूंढना होगा। इसके बाद सीन वापिस से सेफ जोन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। उतने सारे लोगों को देखकर एलेक्स बोलता है क्या ये सेफ जोन है? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। लैन एलेक्स को देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है इसकी एक्टिंग तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसे नहीं पता कि आगे ये किस चीज का सामना करने वाला है। ये पूरा वेयरहाउस यूनिवर्सिटी सिटी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये सेफ जोन गॉड्स द्वारा बनाया गया था। इसके अंदर ब्रट गैंग नामक एक डिवाइस सिस्टम है जो कि सभी मोस्टरों की एबिलिटी को सील कर देता है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो मोस्टर कितना पावरफुल है। यही इस गेम के रूल है। एक बार जब तुम इस सेफ जोन के अंदर अपना पैर रखोगे तो तुम्हारी सभी एबिलिटी सील हो जाएंगी और फिर मैं इस मौके का यूज करके तुम्हें उसी टाइम वहीं पर मार दूंगा। तुम अपनी एरोगेंसी और बेवकूफी के कारण मारा जाओगे। जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया कि एक हीरो होगा जो सभी प्लेयर के साथ में मिलकर डीमन लॉर्ड का सिर काट देगा और तभी उन दोनों की भी बारी आ जाती है। उन दोनों के सामने वही दो एनपीसीएस के बंदे खड़े होते हैं। वो लैन को देखकर बोलते हैं ये तो वही हीरो लैन नहीं है जो फ्यूचर में डीमन लॉर्ड का सिर काटने वाला है। वो एनपीसीएस का बंदा लैन से बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप खुद यहाँ पर आए हैं, ये मेरे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात है। और मैंने सुना है कि जहाँ पर न्यू डीमन लॉर्ड बॉर्न होने वाला आप वहाँ पर भी गए थे ताकि आप उसे मार पाए। आखिर आपका काम कैसा चल रहा है? ये सुनकर लैन की फटके चार हो जाती है क्योंकि डीमन लॉर्ड तो उसके बगल में ही है। वो जल्दी से उस एनपीसीएस वाले बंदे को इशारों में चुप करवाने लग जाता है। वो एनपीसीएस का बंदा बोलता है या फिर ऐसा हो सकता है आपने उस कमीने के टुकड़े टुकड़े करके आपने उसे पहले ही मार दिया है। और तभी एलेक्स बोलता है हाँ लैन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनकर वो एनपीसीएस का बंदा बोलता है यंग मैन क्या तुमने भी ये फील किया है? ये जो हीरो लैन है ये हमारी ह्यूमन की लास्ट होप है। ये फ्यूचर में सभी प्लेयर के साथ में मिलकर डीमन लॉर्ड को मारने वाला है। और तभी वो एनपीसीएस का दूसरा बंदा बोलता है लॉर्ड लैन वो जो सील है वो सेफ जोन के ऊपर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। वो एनपीसीएस का बंदा आगे कुछ भी बोल पाता है इससे पहले लैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो उसी सील की मदद से डीमन लॉर्ड की सभी एबिलिटीज को सील करवाना चाहता है। लैन उस एनपीसीएस वाले बंदे के पास जाकर उसे गर्दन से पकड़ लेते है, उसे जोर जोर से हिलाते हुए बोलता है साले तुझे अपनी दुनिया प्यारी नहीं है क्या जो सभी क्वेश्चन आज ही पूछ रहा है? ये बोलकर लैन एलेक्स के साथ उस सेफ जोन की तरफ चल पड़ता है। ये देखकर वो एनपीसीएस के बंदे भी हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एलेक्स मन में सोचता है काश मैं भी हीरो बन पाता बिल्कुल बिग ब्रदर की तरह। ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काइंड है। दूसरी तरफ लैन के मन में तो अलग ही ख्याल चल रहे होते हैं। एलेक्स जैसे उस सेफ जोन के अंदर एंटर करने वाला होता है उसे देखकर लैन बोलता है बस एक स्टेप और है ये फिर सेफ जोन के अंदर एंटर कर जाएगा, जिसके बाद इसके पास जितनी भी एबिलिटी है वो सभी सील हो जाएगी और मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। ये बोलकर लैन जल्दी से एलेक्स को सेफ जोन के अंदर धक्का दे देता है और उससे बोलता है अब सिस्टम की पावर को फील करो। ये सुनकर एलेक्स बोलते हैं क्या सिस्टम की पावर? लेकिन एलेक्स को घंटा भी कुछ भी नहीं होता। ये देखकर लैन भी बहुत ज्यादा सदमे में आ जाता है। लैन अपने मन में सोचते है कैसा हो सकता है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि सिस्टम भी इसे नहीं रोक सकता है। एलेक्स बोलता है तो ये सिस्टम की पावर है, इससे मेरा मन शांत हो गया। एलेक्स को ये लगता है ये जो सेफ जोन है ये सिस्टम द्वारा सेफ किया जा रहा है और ये सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार जब यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है तो वो फुल्ली सेफ है। और तभी लैन घबरा जाता है। लैन बोलता है आखिर तुम क्या करना चाहते हो? और तभी अचानक से आसमान से एक लाइट की बीम आती है जो सीधा उस बड़ी सी बिल्डिंग से जाकर टकराती है और उसकी एनर्जी वहाँ पर चारों तरफ फैल जाती है। उस एनर्जी को फील करके वहाँ पर मौजूद लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या किसी ने अटैक किया है? वो एनपीसीएस का बंदा वहाँ पर सभी लोगों से बोलता है तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस सर्वर का थोड़ा सा लैग है और वैसे भी हम सभी लोग सेफ जोन के अंदर हैं, इसलिए यहाँ का जो बट गैंग डिवाइस है वो हम सभी को प्रोटेक्ट करेगा। ये बोलकर वो बट स्टील बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बोलता है अगर हम इसकी रेंज के अंदर रहेंगे तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, तो तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और साथ ही वो उस बिल्डिंग की तरफ देखता है, वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने साथी से पूछता है क्या इस बिल्डिंग का आकार क्या पहले भी ऐसा ही था? तो उसका दोस्त उससे बोलता है मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन ये देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। वो एनपीसीएस का पहले वाला बंदा जिसका नाम यान है वो बोलता है
है तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ हमारी ह्यूमन की लास्ट होप यानी कि हीरो लैन भी हमारे साथ ही है। ये बोलकर यान लैन से बोलता है, मास्टर लैन यहाँ के लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ शब्द बोल सकती हैं। दूसरी तरफ लैन तो अलग ही सदमे में होता है। लैन बोलता है, मैं बट गैंग सिस्टम का यूज करके इसे मारना चाहता था, लेकिन इसने तो बट स्टील बिल्डिंग का आकार ही चेंज कर दिया है। क्या मेरी और इसकी पावर के बीच में इतना बड़ा फर्क है? तभी एलेक्स उससे बोलता है, लैन भाई क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है कि ये सिर्फ एक लेग था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। और साथ ही एलेक्स अपने मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लैन भाई भी इतना ज्यादा डर सकता है। ये सोचकर एलेक्स लैन से बोलता है, भाई तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए, क्योंकि तुम इंसानों के एक आखिरी आशा हो, तुम्हें इस तरह से नहीं डरना चाहिए, गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। ये सुनकर लैन और भी घबरा जाता है। लैन एलेक्स से पूछता, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक मैन की तरह सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते तुम्हें आखिर क्या चाहिए? ये सुनकर एलेक्स को लगता है कि अभी अभी जो उसने थोड़े बहुत मोटिवेशन के शब्द बोले हैं, इसलिए लैन उसे रिवॉर्ड देना चाहता है। एलेक्स लैन से बोलता है, यूं तो भाई तुम कुछ ज्यादा ही डर रही हो, लेकिन वैसे तुमने पूछ लिया तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मुझे सेफ जोन के अंदर सर्वाइव करना है तो भाई मुझे प्रोडक्शन स्किल के बारे में सीखना होगा, तो क्या मुझे आप इस स्किल को सिखा सकती हैं? ये सुनकर लैन हैरान हो जाता है। लैन मन में सोचता है, मैंने सोचा था इसकी जो रिक्वेस्ट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रोडक्शन स्किल को सीखना चाहता है। एलेक्स लैन से बोलता है, भाई लैन तुम वो हीरो जो बाकी प्लेयर के साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को मारेगा, और मुझे बचपन से हीरोज की कहानियां बहुत ज्यादा पसंद है और मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो सिस्टम का अकाउंट है वो नॉर्मल नहीं है, उसके कारण मैं कभी भी लेवल अप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब किस्मत ने मुझे आपसे मिलवाया, तो मुझे लगता है कि किस्मत नहीं चाहती है कि मैं हार मानूं, इसलिए हीरो बनने के लिए मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। प्लीज ब्रो मुझे गाइड करो, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये सब कुछ सुनकर लैन अपने मन में सोचता है, ये डीमन लॉर्ड तो सच में काफी ज्यादा अजीब है। इसके बाद लैन एलेक्स को दो बंदों के पास लेकर आ जाता है, जिसमें से पहला बंदा कलनरी स्किल मेंटर है जिसका नाम हीरे है, और दूसरा बंदा फर्स्ट आइड स्किल मेंटर है जिसका नाम ली बिंग है। हीरे बोलता है, तो ये छोटा लड़का जिसके अंदर फाइट करने की हिम्मत नहीं है, ये प्रोडक्शन स्किल को सीख कर एक शॉर्टकट मारना चाहता है। ली बिंग बोलती है, अगर ये इतना ही ज्यादा आसान होता तो ऐसा कौन बंदा था जो मोस्टरों के साथ में फाइट करता? तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रोडक्शन स्किल को सीख कर पैसे कमा सकते हो? ये बोलना सही होगा कि अगर तुम्हें प्रोडक्शन स्किल को सीखना है तो तुम्हें इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। हीरे एलेक्स को बताता है, एक एवरेज प्लेयर बहुत ही सावधानी से गेम को स्टार्ट करता है और वो अपने पैसों को बचाता है। इससे वो लोग कुछ घंटों में 10 चांदी के सिक्के कमा लेते हैं, लेकिन इससे वो सिर्फ लोग प्राइमरी प्रोडक्शन स्किल ही सीख सकते हैं। ये सुनकर एलेक्स अपनी इन्वेंट्री खोलता है और एलेक्स उन दोनों को अपने इन्वेंट्री के कॉइन दिखाते हुए बोलता है, मेरे पास तो बस इतने ही कॉइन है। वो दोनों जैसे ही एलेक्स की इन्वेंट्री को देखते हैं तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों हैरानी से बोलते हैं, इसके पास तो 10 से भी ज्यादा गोल्ड कॉइन है। एलेक्स की इन्वेंट्री को देखकर हीरे उससे माफी मांगने लग जाता है। लिविंग उससे बोलती है, बॉस तुम्हारे पास स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा मनी है तो जरूरी तुम अच्छे हो गए, लेकिन हम भी एनपीसीएस वाले हैं, हम आपको इसलिए रिक्रूट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। प्रोडक्शन स्किल सीखने के लिए इतने पैसे काफी हैं, लेकिन अगर तुम अपनी क्षमता के अंदर और भी तेजी से सुधार करना चाहते हो तो तुम्हारे पास जितने पैसे इतने पैसे काफी नहीं है, और अगर तुम अपने प्रोडक्शन की स्किल की क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हो तो तुम इससे कोई भी बेनिफिट नहीं कमा सकते हो, क्योंकि अब जब दोनों दुनिया कुछ टाइम के लिए साथ में जुड़ी हुई है तो हर कोई न्यू भी है, जिससे कि रिसोर्सेज की काफी ज्यादा कमी है। प्रोडक्शन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मार्केट के अंदर नहीं है, तुम इसे सिर्फ एनपीसीएस से खरीद सकते हो, इसलिए ये जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। इसके बाद हीरे एलेक्स से बोलते हैं, इसलिए तुम्हें प्रोडक्शन स्किल सीखने के बजाय इन पैसों का यूज अपने लिए एक्यूमेंट को खरीदने के लिए करना चाहिए और अपने लेवल को तेजी से अप करना चाहिए। इतने पैसों के साथ तुम अपने लेवल के लिए बेस्ट एक्यूमेंट को बाय कर सकते हो। ये सब कुछ सुनकर एलेक्स बोलता है, लेकिन मेरे पास कुछ अपने रीजन है, क्योंकि हम सभी को पता है एलेक्स ना तो लेवल अप कर सकता है और ना ही वो किसी एक्यूमेंट को अक्यूब कर सकता है। ये बोलकर एलेक्स लैन की तरफ देखते हुए बोलता है, बिग ब्रदर क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? एलेक्स को अपनी तरफ देखते हुए देखकर लैन मन में सोचता, अब ये कमीना मेरी तरफ क्यों देख रहा है? मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद क्या ये मुझसे पैसे भी लेना चाहता है? लेकिन बेचारा लैन कर भी क्या सकता है, इसकी एलेक्स से बहुत ज्यादा फटती है। अगले सीन में लैन अपने पास से पैसे निकालता है और उसे एलेक्स को दे देता है और एलेक्स से बोलता है, मैं अपने साथ बस इतने ही पैसे लेकर आया था। एलेक्स लैन से उन पैसों को ले लेता है, जिससे कि एलेक्स की इन्वेंट्री में 17 गोल्ड कॉइन और 3 सिल्वर कॉइन मिल जाती है। लेकिन तभी लिविंग बोलती है, इतने पैसे भी काफी नहीं है, तो एलेक्स फिर से लैन की तरफ देखने लग जाता है। इसके बाद लैन अपना जैकेट दे देता है, लेकिन उतने पैसे भी काफी नहीं होते। फिर लैन अपनी स्वॉर्ड देता है, उतने पैसे भी काफी नहीं होते। धीरे धीरे करके लैन अपना सब कुछ दे देता है, यहाँ तक कि वो अपना कच्छा भी दे देता है। लैन गुस्से से मन में सोचता है, ये डीमन लॉर्ड तो बहुत ज्यादा कमीना है, इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। इतना सब कुछ देने के बाद भी लिविंग बोलती है, इतने पैसे भी काफी नहीं है, इतने पैसे
से सबसे लो प्रोडक्शन स्किल है, जो कि रैंक सी कॉम्बैट स्किल के बराबर है, जिसको कि स्टार्टिंग में ट्रेनिंग करना सही नहीं है। हीरे लैन से बोलता है, मास्टर लैन, मुझे पता है कि आपके पास एक और वैल्यूबल घड़ी है। ये सुनकर लैन और भी सदमे में आ जाता है। लैन बोलता है, लेकिन वो तो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था जब मैं अडल्ट हो गया था, मैं उसे नहीं दे सकता। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि लैन उस घड़ी को भी एलेक्स को दे देता है। ये देखकर लिबिंग हैरान हो जाती है। लिबिंग बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ, आखिर मास्टर लैन तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या उनको ये लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है? एलेक्स बोलते हैं, क्या सच में ये मेरे बारे में इतना ज्यादा हाईली सोच रहे हो? मैंने बस उनसे ये कहा था कि मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ और उनकी गाइडेंस चाहता हूँ। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरी इतनी ज्यादा सपोर्ट करेगा। और लैन तो अलग ही सदमे में चला जाता है, क्योंकि एलेक्स ने उसका सब कुछ लूट लिया होता है। लैन बोलता है, प्लीज कोई मुझे मार दो। एलेक्स लिबिंग से पूछता है, मैं और ज्यादा पैसे कहाँ से कमा सकता हूँ? तो लिबिंग उसे बताती है, अगर तुम्हें और ज्यादा पैसे कमानी है तो तुम ट्रेडिंग सेंटर सिस्टम शॉप के ऊपर जा सकती हो। वहाँ पर जो भी न्यू प्लेयर होते हैं वो अपने आइटम को एक्सचेंज करके वहाँ से पैसे कमा सकती हैं। इसके बाद हम ट्रेडिंग सेंटर सिस्टम शॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा एक चड्डी, एक स्केलेटन की उंगली और एक पूंछ को बेचने के लिए आया होता है। वो वहाँ पर एक एम्प्लॉयर से पूछता, आखिर ये मेरा सामान कितने का बिक जाएगा? तो वहाँ पर मौजूद एम्प्लॉयर उन सभी सामान को अकाउंट करके उसे बताता है कि तुम इसे 1 सिल्वर कॉइन और 20 कॉपर कॉइन में बेच सकती हो। ये सुनकर वो सामान वाला बंदा बोलता है, ये तो अभी भी बहुत ज्यादा कम है। मैं इस गेम को इतने लंबे टाइम से खेल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक भी स्किल को अनलॉक नहीं कर पाया हूँ। ये गेम इतना ज्यादा मुश्किल, आखिर से कोई कैसे खेल सकता है? ये बोलकर वो वहाँ से रोते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। और तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। एलेक्स उसे देखकर मन में सोचता है, ये दुनिया कितनी भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पैसे ही होते हैं। ये सोचकर एलेक्स उस एम्प्लॉयर से बोलता है, बॉस मैं भी कुछ आइटम को बेचना चाहता हूँ। तो वो एम्प्लॉयर बोलता है, ठीक है, तुम्हारे पास जो भी आइटम है उन सभी को मेज के ऊपर रख दो। तो एलेक्स ने लैन के पास से जितना भी सामान लिया था, एलेक्स उन सभी को निकाल के मेज के ऊपर रख देता है। एलेक्स के उन सभी आइटम को देखकर वो शॉप वाला एम्प्लॉयर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, ये तो सभी एस ग्रेड आइटम है, और इन आइटम को देखकर ऐसा लगता है कि मैंने इनको कहीं ना कहीं पहले भी देखा। और तभी उसे लैन की याद आती है। वो हैरानी से बोलता है, ये सभी आइटम तो मास्टर लैन के हैं। एलेक्स एम्प्लॉयर से बोलता है, मेरे पास कुछ और भी आइटम है। ये बोलकर एलेक्स अपने पास से डीमन बेनी के कपड़े निकाल लेता है। उसे देखकर वो एम्प्लॉयर हैरानी से बोलते हैं, क्या ये कपड़े भी मास्टर लैन के हैं? इसके बाद वो एम्प्लॉयर उन कपड़ों को देखकर ब्लश करते हुए अपने मन में बोलता है, लेकिन इन कपड़ों का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है। एलेक्स उससे बोलता है, बॉस क्या तुम बता सकते हो मेरे इन आइटम की प्राइस कितनी है? वो एम्प्लॉयर एलेक्स को बताता है, ये जो तुम्हारे दोनों आइटम है ये अननोन है, तो मुझे इनको चेक करना पड़ेगा। ये बोलकर वो एम्प्लॉयर एक स्किल को एक्टिवेट करके उन दोनों आइटम को चेक करता है। तो डीमन बेनी के जो सींग होते हैं वो 6 गोल्ड कॉइन के होते हैं, लेकिन उसके जो कपड़े होते हैं वो 340 गोल्ड कॉइन की होती है। ये देखकर उस एम्प्लॉयर की आंखों से उसके गोटे बाहर आ जाती हैं। वहाँ पर 2 और कस्टमर होते हैं। वो उस कपड़े की इतनी ज्यादा प्राइस को देखकर उस एम्प्लॉयर से बोलते हैं, बॉस मैंने तुम्हें इतना भारी कवच भेजा, बदले में तुमने मुझे सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन दिए, और ये पतला सा कपड़ा है, बदले में तुम इससे 300 से भी ज्यादा गोल्ड कॉइन दे रही हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। वो एम्प्लॉयर उसे बताता है, क्या तुम्हें पता है कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि जितना ज्यादा पतले होते हैं वो उतनी ज्यादा महंगे होते हैं। ये कपड़ा हवा की तरह मुलायम और हल्का है, और साथ ही ये कपड़े सेकंड हैंड है। इन कपड़ों को पहले भी डीमन बेनी ने पहना हुआ है, इसलिए उसके चेस्ट की जो खुशबू है वो इन कपड़ों में से आ रही है। इसलिए इन कपड़ों की जो प्राइस है वो डबल हो जाती है, इसलिए मैं इन कपड़ों की प्राइस 680 गोल्ड कॉइन दूंगा। ये बोलकर वो एम्प्लॉयर एलेक्स से बोलता है, लड़के मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम इन कपड़ों को सेल मत करो। तो एलेक्स पूछता है, आखिर मुझे इन कपड़ों को सेल क्यों नहीं करना चाहिए? तो वो एम्प्लॉयर एलेक्स को बताता है, अगर तुम इन कपड़ों को मुझे सेल करते तो सिस्टम इसे रिसाइकिल कर देगा और इन कपड़ों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। एलेक्स बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे किसी और के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो एम्प्लॉयर बोलता है, आखिर तुम इसे बेचना ही क्यों चाहते हो? तुम इसे खुद भी तो रख सकते हो। फ्यूचर में जब तुम्हारा लेवल हाई हो जाएगा तब तुम इन कपड़ों को पहन सकते हो, और तुम्हारे इन कपड़ों को देखकर बाकी के लोग तुमसे जेलसी किया करेंगे। ये सब कुछ सुनकर एलेक्स एक अलग सा मुंह बनाता और एलेक्स उसकी घंटा भी नहीं सुनता और उन दोनों आइटम को सेल कर देता है, जिससे कि एलेक्स को 955 गोल्ड कॉइन और 60 सिल्वर कॉइन मिल जाती है। इसके बाद एलेक्स बताता है कि गेमिंग से जुड़ी ये दुनिया, इसके अंदर कुछ लोगों का गोल ये है कि वो फाइनल बॉस को हराकर इस वर्ल्ड को बचाना चाहती हैं, और वहीं कुछ लोगों का गोल ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा मैप को एक्सप्लोर और डिस्कवर करना चाहती हैं, और कुछ लोगों का गोल ये है कि वो दूसरे प्लेयर के ऊपर डोमिनेट करके अपना दबदबा कायम करना चाहती हैं। लेकिन जो लोग जिनके पास फाइटिंग की एबिलिटी नहीं है वो लोग पैसे लगा के गोल्डन टीम को बाय कर सकते हैं, जो गोल्डन टीम मॉन्स्टरों को मारेगी। इस तरह से तुम्हारे पास पावर ना होने के बावजूद भी तुम फाइनल बॉस को मारने में उस फाइट के अंदर हिस्सा ले सकते हो। एलेक्स खुद के बारे में सोचता है कि वो किस तरह से इस टीम में जाकर एक फाइनल बॉस को मार देगा, जिसके बाद हर
हर कोई उसकी रिस्पेक्ट किया करेगा और उसके पास एक रस्सी भी होगी। एलेक्स ये सब कुछ कुकिंग की स्किल सीखते हुए सोच रहा होता है। एलेक्स मन में बोलता है, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। और तभी एलेक्स को काफी सारे कुकिंग प्रोफेंसी स्किल पॉइंट मिलते हैं, जिससे कि उसका कुकिंग प्रोफेंसी स्किल पॉइंट फुल हो जाता है। और ये जो कुकिंग प्रोफेंसी स्किल पॉइंट है, इसे तुम लोग प्रोडक्शन स्किल भी बोल सकती हो। इसके बाद एलेक्स उस शॉप से बाहर आ जाता है। बाहर हीरे खड़ा होता है। हीरे एलेक्स से बोलता है, एलेक्स तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है? तो एलेक्स बोलता है, मेरी स्किल मैक्सिमम हो चुकी है। ये सुनकर हीरे बोलता है, अच्छा तो तुमने अपना बेसिक स्किल को फिलअप कर लिया, इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो इंटरमीडिएट होने वाला है, इसके लिए रेडी हो जाओ। एलेक्स उसके बगल से निकल जाता है। एलेक्स उससे बोलता है, मैंने उस लेवल को भी फिलअप कर लिया और यहाँ तक कि मैंने मास्टर लेवल को भी फुल अप कर लिया है। ये सुनकर हीरे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स रास्ते में जा रहा होता है। एलेक्स बोलता है, एनपीसीज का काम यही है कि वो प्लेयर को ग्रो करवाते हैं और सभी प्लेयर का गोल यही है कि वो डीमन लॉर्ड को मारना चाहते हैं और इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद सीन चेंज होता है। एलेक्स टीम असेंबली हॉल आ जाता है। एलेक्स उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। उनकी टीम का एक बंदा है, वो 15 लेवल से भी ऊपर चला गया है और उनकी जो टीम की रैंकिंग है वो कॉम्बैट पावर के अंदर 5वें नंबर पर है। उनका कहना है कि वो आराम से लेवल 6 वाले मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर सकती है। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह पर उसी टीम में से एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम किंग हाउ होता है और उसकी कॉम्बैट पावर रैंकिंग 2nd और उसका लेवल 16 होता है। किंग हाउ अपनी टीम से बोलता है, हमारी सप्लाई आ चुकी है तो सभी लोग चलते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम लूची होता है और इसका लेवल 15 होता है और इसका कॉम्बैट रैंकिंग 3री होती है। वो बोलती है, अपने से ऊपर वाले मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमारी टीम में एक और बंदा होना चाहिए। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो कैप्टन? किंग हाउ बोलता है, हमारी टीम में एक और बंदे को ऐड करने का मतलब है हमें जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे उसको उसके साथ में शेयर करना पड़ेगा। मैंने अच्छे से डिसाइड कर लिया, हम 4 लोग इस मिशन के लिए बेस्ट हैं। याद रखना, एक प्रोफेशनल टीम के लिए प्रोफेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है और मिशन के दौरान अगर तुम में से कोई भी पीछे रहता है तो मैं उसे टीम में से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारी जगह मैं किसी और बंदे को अपनी टीम में ऐड कर लूंगा, भले ही वो मेरी बहन ही क्यों ना हो, मैं उसे भी अपनी टीम से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर उसके बगल में बैठी उसकी बहन जिसका नाम जियाओ है वो बोलती है, बिग ब्रदर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी तो प्लीज मुझे टीम से बाहर मत निकालना। और फिर हम इनकी टीम की चौथी मेंबर को देखते हैं जिसका नाम ल्यू होता है और ये एक असैसिन और इसका लेवल है वो हाइड है। किंग हाउ बोलते हैं, तो तुम सभी लोग रेडी हो जाओ, हम बहुत ही जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन तभी उसके सिस्टम पर एक मैसेज आता है जहाँ पर उसके सिस्टम पर हमारे हीरो एलेक्स ने उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए उसको एक रिक्वेस्ट सेंड की होती है। उसे देखकर किंग हाउ बोलता है, अब ये बेवकूफ कहाँ से आ गया जो मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। ये बोलकर किंग हाउ एलेक्स की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। एलेक्स एक बार फिर से किंग हाउ की टीम को ज्वाइन करने के लिए उसे 2-3 बार रिक्वेस्ट सेंड करता है, लेकिन किंग हाउ उसकी सभी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। लेकिन तभी किंग हाउ के पास में एक और रिक्वेस्ट आती है जिसके अंदर एलेक्स उसके साथ ट्रेड करना चाहता था। उसे देखकर किंग हाउ बोलते हैं, क्या ये मेरे साथ ट्रेड करना चाहता है? चलो देखते हैं कि तुम मेरे साथ कौन सी ट्रिक खेलना चाहते हो। ये बोलकर वो उसको एग्री दबा देता है। किंग हाउ जैसे ही एग्री दबाता है तो उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि दूसरी पार्टी ने आपको 10 गोल्ड कॉइन सेंड किए हैं। ये देखकर किंग हाउ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। किंग हाउ बोलते हैं, क्या 10 कॉइन? इसने मुझे 10 गोल्ड कॉइन सेंड किए, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने सभी मिशन को कंप्लीट करके और सभी सेविंग को करके कुल मिला के 2 गोल्ड कॉइन और 57 सिल्वर कॉइन बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ, क्योंकि लो लेवल के ऊपर रिसोर्सेज की कमी के कारण जो कॉम्बैट स्किल होती है उनकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है। 10 गोल्ड कॉइन के अंदर मैं उन सभी स्किल और हाई लेवल के अक्यूमेंट है उन सभी का एक सेट ले सकता हूँ, जिससे कि मेरा प्रोग्रेस और मेरी लेवलिंग की जो स्पीड है वो 5 गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसे में कोई बंदा इतनी आसानी से मुझे 10 गोल्ड कॉइन कैसे सेंड कर सकता है? क्या ये कोई न्यू टाइप का स्कैम है? क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए? ये बोलकर किंग हाउ बहुत ही स्पीड से उसे एक्सेप्ट कर लेता है। किंग हाउ जैसे ही उसे एक्सेप्ट करता है तो उसकी इन्वेंट्री के अंदर 10 गोल्ड कॉइन ऐड हो जाते हैं। ये देखकर किंग हाउ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ पर नाचने लग जाता है। किंग हाउ को ऐसा करते हुए देखकर उसके टीम के मेंबर भी हैरान हो जाती है। और तब भी किंग हाउ की स्क्रीन के ऊपर एलेक्स की फिर से रिक्वेस्ट आती है कि वो टीम को ज्वाइन करना चाहता है। तो इस बार किंग हाउ स्माइल करते हुए एलेक्स की उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स भी इन लोगों के पास आ जाता है। किंग हाउ एलेक्स से बोलता है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है तुम अपने ओरिजिनल घर वापस जाना चाहते हो? एलेक्स बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मैंने उस जगह के बारे में गार्ड से पूछा था। अब उस जगह के ऊपर मोल्स ने कब्जा कर लिया है जो कि लेवल 18 के हैं, इसलिए मैं अकेला वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे किसी को हायर करके अपने साथ वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। लूजी एलेक्स से बोलती है, लेकिन हमारे पास चैरिटी के लिए टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग रैंकिंग के अंदर जाने वाले हैं, तो हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते हैं। और तभी किंग हाउ यूजी से बोलता है, यूजी तुम कितनी ज्यादा पत्थर दिल हो, एक प्रोफेशनल टीम की सबसे
जरूरी बात यही होता है कि वो सबकी हेल्प करती हैं और मैंने इसके कमीशन को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर यूजी अलग ही सदमे में आ जाती है। यूजी बोलती है आखिर तुम हो कौन, हमारा लीडर ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता, लेकिन इस बेचारी को क्या पता, पैसे का चक्कर है बाबू भैया। इसके बाद सीन चेंज होता है। किंग हाउ और उसकी टीम उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। लूजी बोलती है लीडर हमारी जो टीम है वो लिस्ट के अंदर टॉप पर है, तो आप फिर ऐसे मिशन को एक्सेप्ट कैसे कर सकती हैं। किंग हाउ अपने इन्वेंट्री को खोलकर यूजी को दिखाते हुए बोलते हैं कुछ भी बोलने से पहले एक बार इसे देखो। किंग हाउ की इन्वेंट्री को देखकर यूजी हैरान हो जाती है। यूजी बोलती है आखिर तुम्हारे पास इतने सारे गोल्ड कॉइन कहाँ से आए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कमजोर से दिखने वाले लड़के ने तुम्हें इतने सारे गोल्ड कॉइन दिए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे के पास कोई ट्रेजर है जहाँ पर वो जाना चाहता है, वहीं पर कोई ना कोई खजाना होगा, वो किसी भी तरह से उसे हासिल करना चाहता है, भले उसके लिए उसे 10 कॉइन ही क्यों न देने पड़े। तो किंग हाउ बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, उसके पास जरूरी कोई बहुत बड़ा ट्रेजर होगा। ये सुनकर उसकी बहन जिया बोलती है इसका मतलब बिग ब्रदर आप उसके ट्रेजर को चोरी करना चाहती हैं। किंग हाउ बोलते हैं उसके पास जो ट्रेजर है वो 10 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा, अगर हमें वो मिल जाता है तो हम अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं, और अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो मैं उस लड़के को मार दूंगा, और फ्री की चीज लेने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लूजी बोलती है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बोलकर लूजी ल्यू से पूछती है तो आगे से ल्यू भी बोलती है हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी जियो बोलती है मुझे दिक्कत है। ये सुनकर किंग हाउ बोलता है आखिर तुम्हारी परवाह भी कौन करता है। ये सुनकर बेचारी जियो का तो दिल ही टूट जाता है, और फिर किंग हाउ बोलता है तो अब हम चलते हैं, हमारी हंटिंग स्टार्ट हो गई है। इसके बाद सीन चेंज होता है। वो लोग जहाँ पर एलेक्स का ओरिजिनल घर होता है वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर जितने भी छोटे मोटे मॉन्स्टर होते हैं वो उन सभी को मार देती हैं। किंग हाउ एलेक्स से पूछते हैं क्या यही वो जगह है, तो एलेक्स बोलता है हाँ यही जगह है, मैं इस अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर के ऊपर रहता हूँ। ये सुनकर किंग हाउ बोलते हैं तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर ये मॉन्स्टर 18 लेवल के हैं तो हमारी टीम भी किसी से कम नहीं है, हम तुम्हें किसी भी हालत में सेफ रखेंगे। इसके बाद वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। जियो किंग हाउस से बोलती है मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है, जब से हम इस बिल्डिंग के अंदर आए हैं मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है। किंग हाउस से बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा पता, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें अपने मुंह को बंद रखना चाहिए, और अगर अब तुमने मुझे डिस्टर्ब किया था तुम यहाँ पर अकेले मरने के लिए रह सकती हो। इसके बाद वो लोग उस बिल्डिंग के 6th फ्लोर के ऊपर आ जाती हैं। एलेक्स बोलता है यही वो जगह है जहाँ पर मैं रहता था, तुम लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू मुझे यहाँ पर लाने के लिए। किंग हाउस बोलता है जल्दी से अपने रूम के गेट को ओपन करके अपना सामान ले लो। तो एलेक्स चाबी से अपने रूम के गेट को ओपन करने लग जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे किंग हाउ आ जाता है। वो डैगर से एलेक्स को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जो कि एक म्यूटेंट चूहा होता है, और इसकी रैंक ए होती है और इसका लेवल 22 होता है। उस म्यूटेंट चूहे को देखकर किंग हाउ हैरान हो जाता है, वो जल्दी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। किंग हाउ बोलता है आखिर यहाँ पर एक लेवल 22 का म्यूटेंट चूहा कैसे हो सकता है, और तभी जियो चिल्ला के बोलती है आखिर हमारा बॉस यानी कि एलेक्स कहाँ पर है। और फिर वो लोग अपने नीचे देखते हैं तो वहाँ पर नीचे जमीन में एक छेद हो गया होता है और एलेक्स उस छेद के अंदर गिर गया होता है। ये देखकर किंग हाउ खुश हो जाता है क्योंकि एलेक्स के मरने के बाद सारा ट्रेजर उसका हो जाएगा। लेकिन तभी ल्यू बहुत ही स्पीड से उस गड्ढे के अंदर जाती हुई बोलती है मैं इसे बचाकर लाती हूँ, और उसी टाइम वहाँ पर वो म्यूटेंट चूहा भी आ जाता है। लूजी बोलती है लीडर हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। उस म्यूटेंट चूहे को देखकर किंग हाउ काफी ज्यादा घबरा जाता है। यूजी बोलती है अगर हम तीनों साथ में मिलकर एक अच्छा टीम वर्क करें और एक दूसरे की हेल्प करें तो हम तीनों साथ में मिलकर इस ए रैंक के मॉन्स्टर को मार सकती हैं। जियो घबरा कर बोलती है ये मॉन्स्टर हमसे 6 लेवल ज्यादा है, क्या हमारे पास इसे मारने का कोई चांस भी है। यूजी बोलती है हमारे पास एक चांस तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्की है, ट्रेजर बिल्कुल हमारे सामने है लेकिन हमें अभी कुछ भी नहीं मिला क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टाइम को खराब कर दिया है, इसलिए हमें यहीं पर रुकना होगा। किंग हाउ बोलता है इस म्यूटेंट चूहे को ध्यान से और पास से देखने से ये चूहा एक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है, और तभी वो म्यूटेंट चूहा उस गड्ढे में नीचे की साइड देखने लग जाता है। वो म्यूटेंट चूहा चिल्लाते हुए बोलता है ये तो डीमन लॉर्ड की सेंट है, मैं उसकी सेंट को सूंघ सकता हूँ, कहीं जो बंदा इस गड्ढे के अंदर नीचे गिरा कहीं वही तो डीमन लॉर्ड नहीं है। और फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड से नीचे गिरा होता है। एलेक्स बोलता है लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, और एलेक्स बहुत ही स्पीड से सीधा जमीन से जाकर टकराता है जिससे एलेक्स को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बेचारे फ्लोर की 99 HP कम हो जाती है और फ्लोर ही टूट जाता है। एलेक्स खुश होकर बोलते हैं ना केवल मैं मरा नहीं बल्कि मुझे तो चोट भी नहीं लगी है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहीं पर उन प्लेयर का वेट करना चाहिए, वो अपने आप यहाँ पर आकर मुझे बचा लेंगे। लेकिन तभी एलेक्स के पीछे वो बहुत सारे म्यूटेंट चूहे आ जाते हैं, वो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो बोलते हैं ये तो डीमन लॉर्ड है, फाइनली हमने डीमन लॉर्ड को ढूंढ ही लिया है। वो सभी म्यूटेंट चूहे एलेक्स के पास आ पाते से पहले कोई उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन सभी म्यूटेंट चूहों को एक ही बार में मार देता है। और हम देखते हैं कि ये ल्यू होती है। ल्यू एलेक्स से बोलती है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है इसलिए केयरफुल रहना। ये बोलकर ल्यू एक ईयर वॉल को
टच करते हुए बोलती है यहाँ पर एक एयर वॉल है, यहाँ से हम वापस नहीं जा सकते, इसलिए हमें यहाँ से वापस जाने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। एलेक्स एक तरफ इशारा करके बोलता है उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाने में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो ल्यू बोलती है जल्दी से रास्ता लीड करो। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है। एलेक्स बोलता है क्या मैं रास्ता लीड करूँ? आखिर यहाँ पर बॉस कौन है? तो रास्ता तुम्हें लीड करना चाहिए। चलो अच्छा इसके बारे में भूल जाओ, तुम बस मुझे किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करो। तो ल्यू बोलती है ठीक है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। और फिर ल्यू एक खतरनाक सी लुक के साथ अपने मन में बोलती है ये लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है, मैंने इसे थोड़ी सी प्यार से बात क्या कर ली, ये तो अपनी पीठ मुझे दिखा के चल रहा है। यानी कि इस लड़के को मुझ पर पूरा यकीन है, जब मैं इस लड़के को मार दूंगी तो इसे ये जानकर दुख होगा कि हमारा मेन गोल इसका ट्रेजर लूटना है। ये बोलकर ल्यू अपनी एक असैसिन स्किल जिसका नाम बैक स्टेप होता है जो कि लेवल 1 की होती है उसको एक्टिवेट करके अपने डैगर से सीधा एलेक्स की पीठ के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी एलेक्स अपनी इन्वेंटरी से एक चिकन निकालता है और वो अपने पीछे की तरफ घूम जाता है, जिससे कि ल्यू का जो डैगर होता है वो उस चिकन में आकर लगता है। ये देखकर ल्यू हैरान हो जाती है। ल्यू बोलती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इसने मेरा इतना ज्यादा पावरफुल अटैक सिर्फ एक भुने हुए चिकन से रोक लिया। एलेक्स ल्यू से बोलता है मैंने अपनी प्रोडक्शन स्किल यानी कि चिकन स्किल उसको और भी ज्यादा सुधारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और तुम्हारी जो एचपी है वो पूरी तरह से पूरी नहीं है, इसलिए तुम इस चिकन को खा के अपनी एचपी को पूरी तरह से रिकवर कर लो। ये बोलकर एलेक्स ल्यू के डैगर की तरफ देखता और ल्यू से बोलता है क्या ये तुम्हारा डैगर चिकन के लिए? तो ल्यू जल्दी से अपने डैगर को वापस लेके वहां से जंप करते हुए पीछे की तरफ चली जाती है। ल्यू बोलती है इस लड़के के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो है, ये दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई देता है लेकिन इसके पास 10 गोल्ड कॉइन और कुकिंग स्किल है और इसने मेरे इतने पावरफुल अटैक से सिर्फ एक भुने हुए चिकन से रोक लिया। अगर मैं अपना ये वाला अटैक किसी और बंदे के ऊपर करती हूँ जो कि कोई डिफेंस वॉरियर है, उसका लेवल 16 है, वो भी अपनी शील्ड से मेरे अटैक को रोकेगा तो वो भी मेरे अटैक से नहीं बच पाएगा। ये लड़का जरूरी कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है, मुझे इससे सावधान रहना होगा। उस चिकन के अंदर कोई जहर हो सकता है और कुछ ऐसे भी जहर होते हैं जिनको खाने के बाद हम उस बंदे के कंट्रोल में आ जाते हैं और हम वही करते हैं जो वो बंदा हमें करने के लिए कहता है। इसलिए मुझे लगता है मुझे इस चिकन को नहीं खाना चाहिए। लेकिन एलेक्स के चिकन की खुशबू इतनी ज्यादा मस्त होती है कि ल्यू खुद को रोक नहीं पाती और उस चिकन को खा जाती है। ल्यू जैसे उस चिकन को खाती है तो उसकी अंतरात्मा एकदम से सेटिंग्स फाइन सी हो जाती है और उसके सारे कपड़े फट जाते हैं बस उसकी सोच में, क्योंकि अगर उसके कपड़े रियलिटी में फटते तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे पेल देता। उस चिकन को खाने के बाद ल्यू का जो लेवल होता है वो 16 से सीधा 21 पे चला जाता है और उसकी जितनी भी स्किल होती है उन सभी का भी लेवल अप हो जाता है। ल्यू हैरानी से बोलती है इस भुने हुए चिकन को खाने के बाद ना केवल मेरा 5 बार लेवल अप हुआ बल्कि मेरी सभी स्किल का भी लेवल अप हो गया। ये जो भुना हुआ चिकन है ये एक मॉडिफायर है जो लेवल को अप कर देता है। मैं एक प्रोफेशनल असैसिन और मैं हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को फॉलो करती हूँ, इस तरह का स्ट्रॉन्ग बंदा उस बेवकूफ किंग हाउस से तो 100 गुना अच्छा है। ये सोचकर ल्यू एलेक्स के सामने झुक जाती है और एलेक्स के सामने झुकने का मतलब है कि उसको बो डाउन करती है, ना कि उसके सामने घोड़ी बनती है। एलेक्स के सामने झुकने के बाद ल्यू से बोलती है बॉस अब से मैं आपकी सबॉर्डिनेट हूं और मैं वही करूंगी जो आप मुझसे कहेंगे। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है। एलेक्स मन में सोचता है ये एक प्रोफेशनल असैसिन है, सिर्फ एक भुने हुए चिकन को खाने के लिए ये मेरी सबॉर्डिनेट बन रही है, क्या ये पागल है? एलेक्स ल्यू से बोलते हैं तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने वो तुम्हें चिकन इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हारी एचपी कम थी और बिना एचपी की तुम मुझे प्रोटेक्ट कैसे कर पाओगी, तुम बस मुझे प्रोटेक्ट करो। ल्यू बोलती है क्या मैं आपको प्रोटेक्ट करूं? एलेक्स बोलता है हाँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस जो हूँ। ये सुनकर ल्यू पता नहीं अपने मन में क्या ही सोचने लग जाती है और वो एकदम से ही खुश होकर बोलती है ठीक है बॉस मैं समझ गई, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम किंग हाउ को देखते हैं जो उस म्यूटेड चूहे के ऊपर स्नेक अटैक करता है जिससे कि वो म्यूटेड चूहा जमीन पे गिर जाता है क्योंकि बेचारा वो म्यूटेड चूहा अलग ही सदमे में होता है। वो मन में बोलता है मैंने डीमन लॉर्ड को चोट पहुंचाई है तो मैं जिंदा रहने के लिए लायक नहीं हूँ, इसलिए मेरा मरना ही सही होगा। ये बोलकर वो म्यूटेड चूहा वहीं पर मर जाता है। किंग हाउ हैरानी से बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार दिया है। उसकी सिस्टर जाओ बोलती है क्या तुमने सच में इस मॉन्स्टर को मार दिया और इस ए लेवल मॉन्स्टर को मार के तुम्हें इतनी ज्यादा एक्सपी मिली है कि तुम्हारा लेवल अप हो गया, क्या यही प्रो प्लेयर की रियल पावर है? किंग हाउ जैसे ही 5 म्यूटेड चूहों को मारता है तो उसको एक लेजेंडरी टाइटल मिल जाता है जिसका नाम पेयरलेस पावर हाउस होता है और किंग हाउ जल्दी से उस टाइटल को अक्यूब कर लेता है जिसको अक्यूब करने के बाद उसकी अटैक डिफेंस और एचपी 3% बढ़ जाती है। किंग हाउ बोलता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे एक लेजेंडरी टाइटल मिल जाएगा। जियाओ बोलती है मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, ये जगह बहुत ज्यादा अजीब है। किंग हाउ बोलता है मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं एक पेयरलेस पावर हाउस हूँ और मैं एक ही अटैक में एक लेवल 22 वाले मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, तो आखिर मैं किससे डरूं? लेकिन तभी उसकी बहन काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है देखो। तो किंग हाउ बोलते हैं कहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जियाओ उससे बोलती है तुम गलत डायरेक्शन में देख रही हो, जरा अपने पीछे की तरफ देखो। तो किंग हाउ
के पीछे एक अल्फा डीमन कैट होती है जिसका लेवल 35 होता है। वो अल्फा डीमन कैट अपने पंजे से किंग हाउ के ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि किंग हाउ उड़ते हुआ पीछे पिलर से जाकर टकराता है और उसकी आधे से भी ज्यादा एचपी कम हो जाती है। किंग हाउ घबराते हुए बोलते हैं, माँ की आंख, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो एक अल्फा मॉन्स्टर है। वो अल्फा डीमन कैट अपनी एक स्किल को ओपन करती है जिसका नाम हाउल होता है। वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करके जीसू और जिया के ऊपर अटैक कर देती है, जिस अटैक से जियाओ और जीसू उड़ती हुई पीछे जाकर दीवार से जाकर टकराते हैं और उनकी 70% से भी ज्यादा एचपी कम हो जाती है। जियाओ बोलती है, अल्फा रैंक के जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ही कम या फिर सिर्फ डंजन में ही पाई जाती हैं, और जब हमने इस बिल्डिंग के अंदर एंटर किया था मुझे यहाँ पर कुछ बुरा फील हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बिल्डिंग एक डंजन बन गई है। जीसू, जिसका की सही नाम लूजी है, वो बोलती है इसलिए तो यहाँ पर वो लेवल 22 वाले म्यूटेड चूहे थे। किंग हाउ जल्दी से अपने पास एक हीलिंग पोशन निकाल के उसे पी लेता है जिससे कि उसकी 50 एचपी प्लस हो जाती है। उसे पीने के बाद किंग हाउ उन दोनों से बोलता है, मैं इस मॉन्स्टर के साथ में फाइट करके इसका ध्यान भटकाता हूँ, इस मौके का यूज करके तुम दोनों यहाँ से भाग जाना। लेकिन तभी वो अल्फा डीमन कैट एक बार फिर से किंग हाउ के ऊपर अटैक कर देता है और किंग हाउ उड़ते हुए बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसकी बहुत ज्यादा एचपी कम हो जाती है। किंग हाउ चिल्ला के जियाओ से बोलते हैं, जियाओ मुझे जल्दी से हील करो। तो ये सुनकर जियाओ जल्दी से अपने स्किल को एक्टिवेट करके उसको पूरी तरह से हील कर देती है। किंग हाउ बोलते हैं, मुझे जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काउंटर अटैक करना होगा, लेकिन बेचारा किंग हाउ कुछ भी कर पाता है। इससे पहले वो अल्फा डीमन कैट एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है और फिर से उसकी एचपी लो हो जाती है। तो जियाओ एक बार फिर से उसे हील कर देती है और फिर काफी टाइम तक ऐसा ही चलता रहता है। वो अल्फा डीमन कैट किंग हाउ की एचपी को बार बार कम करता है और जियाओ उसकी एचपी को बार बार हील कर देती है। काफी टाइम तक कुत्ते की तरह मार खाने के बाद किंग हाउ थक हार कर बेचारा खुद ही बोल देता है, जियाओ मुझे हील मत करो, इससे अच्छा मुझे मरी जाने दो। लूजी बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, इस अल्फा मॉन्स्टर के साथ में इसी के लेवल के अगर 5 प्लेयर फाइट करते हैं तो वो मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते हैं। ये सुनकर जियाओ बोलती है, तो फिर हम दोनों मिलकर जल्दी से किंग हाउ को बचाते हैं। ये बोलकर वो जैसे अपने पीछे की तरफ देखती है तो यूजी उससे बहुत ही ज्यादा दूर होती है। उसे देखकर जियाओ बोलती है, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो और तुम वहाँ पर कब चलेगी। तो यूजी बोलती है, तुम दोनों मुझे माफ कर देना, हम लोगों ने साथ में जीतने के लिए टीम बनाई थी, ना कि साथ में मरने के लिए। ये सुनकर जियाओ भी हैरान हो जाती है। जियाओ बोलती है, हाँ मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है। और दूसरी तरफ किंग हाउ और उस डीमन कैट का तो अलग ही चल रहा होता है। किंग हाउ उसके सामने मरने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन अल्फा डीमन कैट बी लाइक बैंड की गोड़ी, मुझे पता है तू अभी भी जिंदा है। और फिर वो अल्फा डीमन कैट किंग हाउ को मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। एलेक्स उस अल्फा डीमन कैट को बाबो कह के बुलाता है, तो वो अल्फा डीमन कैट भी एक छोटी सी बिल्ली बन जाती है और वो म्याऊ म्याऊ करते हुए एलेक्स के पास जाकर उससे गले लग जाती है, क्योंकि ये जो अल्फा डीमन कैट है ये एलेक्स की पेट है और इसका नाम बाऊ बाऊ है। और एलेक्स को इसकी पावर के बारे में नहीं पता है, एलेक्स को बस इतना पता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सी कैट है। एलेक्स अपनी कैट को वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दूसरी तरफ वो दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाते हैं। वो दोनों हैरानी से अपने मन में सोचते हैं कि ये अल्फा डीमन कैट इस बंदे की सिर्फ एक पेट है। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। एलेक्स अपनी बिल्ली के लिए कैट फूड ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कैट फूड नहीं मिलता क्योंकि कैट फूड खत्म हो जाता है। और जियाओ किंग हाउ को फिर से हील कर देती है। किंग हाउ बोलते हैं, मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और ये लड़का बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था इसका जो पेट है वो डंजन का बॉस होगा। इसके पास जो सीक्रेट ट्रेजर है, मैंने उस ट्रेजर के बारे में जितना सोचा था वो ट्रेजर उससे भी ज्यादा बड़ा है। तुमने काफी अच्छा काम किया लू, उस लड़के को जिंदा रखने से हमें उन सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। ये बोलकर किंग हाउ यूजी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, मेरी टीम का सबसे भरोसेमंद आदमी मेरे लिए यूजी है। लेकिन इस बेचारे को क्या पता है लूजी तो सबसे पहले इसको छोड़कर भाग गई थी और जो ल्यू है उसने पहले एलेक्स को ज्वाइन कर लिया है। अब इसकी टीम में इसकी बहन जियाओ के अलावा और कोई भी नहीं है। किंग हाउ आगे ल्यू से बोलता है, तुमने काफी अच्छा काम किया, तो रिवॉर्ड में तुम मुझसे गले लग सकती हो और तुम सभी लोग चिंता मत करो, जब तक तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो हमारी टीम है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। लेकिन तभी अचानक से ल्यू बहुत ही स्पीड से आती है और किंग हाउ और लूजी के पेट में एक बहुत बड़ा कट लगा देती है और किंग हाउ से बोलती है, अगर तुम लोगों ने बॉस एलेक्स को मारने के बारे में सोचा भी तो समझना तुम लोग पहले से ही मर चुके हो। किंग हाउ हैरानी से यूजी से पूछता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो ये सुनकर यूजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ल्यू बोलती है, आखिर तुम्हारी ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई। ये बोलकर ल्यू उन दोनों को बीच में से काट कर उन दोनों के 2 टुकड़े कर देती है। ल्यू एक खतरनाक सी लुक के साथ उन दोनों से बोलती है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस तरह के बंदे से पंगा लिया है। और तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। एलेक्स ल्यू से बोलता है, मुझे यहाँ से जो चाहिए था यानी कि मेरी कैट, मुझे वो मिल चुकी है, चलो वापिस चलती हैं। एलेक्स के कंधे पे एक कैट को देखकर ल्यू से पूछती है, बॉस ये कैट कौन है। तो एलेक्स उसे बताता है, ये
मेरी बिल्ली है। ये सुनकर ल्यू बोलती है अच्छा तो यही वो ट्रेजर है जिसको आप यहाँ पर लेने के लिए आई थी, और वो एलेक्स को बोट डाउन करते हुए बोलती है ठीक है बॉस मैं समझ गई। इसके बाद एलेक्स वहाँ पर सभी लोगों से बोलता है अगर तुम लोग घायल हो तो जल्दी से हील हो जाओ क्योंकि हम लोग सिटी में वापस जाने वाले हैं। ये बोलकर एलेक्स जैसे अपने सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने यूजी और किंग हाउ के बीच में से कटी हुई डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर एलेक्स की फटके चार हो जाती है। ल्यू एलेक्स से बोलती है जब मैंने इन लोगों को देखा तो ये लोग बहुत ही ज्यादा घायल थे, तो मैं इनकी दर्द को कम करने के लिए मैं इनकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इनके पेट के अंदर से इनकी नाड़ियां बाहर आ चुकी हैं, तब मैं भी इनको नहीं बचा सकती, ये लोग पक्का मरेंगे। जो होती है वो अपनी हीलिंग पावर का यूज करके उन दोनों को ठीक कर देती है, लेकिन वो उन दोनों के घावों को ठीक नहीं कर पाती है और उन दोनों के घावों से ही बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। किंग हाउ ल्यू की बात को याद करके अपने मन में सोचता है इसने क्या कहा था कि ये हमारी हेल्प करना चाहती है, इसी बैंड की गोडी ने हमें मारा था और जियाओ के हीलिंग के बाद हमारे पेट पर सिर्फ एक घाव रह गया जहाँ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, हम अभी भी बच सकती हैं। जियाओ किंग हाउ से बोलती है मैं तुम लोगों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं जैसे ही तुम लोगों को हील करती हूँ तुम्हारा ब्लड उतना ही निकल जाता है और तुम्हारी एचपी है वो वापस से उतनी कम हो जाती है। ये सुनकर ल्यू हंसते हुए मन में बोलती है ये बच भी नहीं पाएंगे क्योंकि जब मैंने इनके ऊपर अटैक किया था तो मैंने अपने डैगर के ऊपर पॉइजन लगा दिया था। किंग हाउ बोलते हैं मुझे वो म्यूटेड चूही और ना ही वो अल्फा डीमन कैट मार पाई, मैं सिर्फ अपने टीममेट से मर गया, ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। काश कि मैं उसके ट्रेजर को लूटने की लालच ना करता, लेकिन अब इस चीज का पछतावा करने में मुझे बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। और तभी एलेक्स की आवाज आती है शायद मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर एलेक्स क्या ट्राई करना चाहता है। एलेक्स अपने इन्वेंटरी से एक बैंडेज निकालता है। एलेक्स बोलता है शायद इसका यूज करके इन लोगों को अभी भी बचाया जा सकता है। एलेक्स ने जिस बैंडेज को निकाला था उसका नाम गोस्ट ट्राइप क्लाउड बैंडेज होता है और ये ए ग्रेड का आइटम है और इसका यूज करने के लिए किसी भी बंदे को 750 बार फर्स्ट किट स्किल का यूज करना पड़ता है और ये बैंडेज 8 सेकंड में 36,500 एचपी को रिस्टोर कर देती है। उस बैंडेज को देखकर किंग हाउ और लूजी दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लूजी बोलती है ये तो फर्स्ट किट स्किल से बनी हुई बैंडेज है और साथ ही ये एक हाई ग्रेड की बैंडेज है और ये जो फर्स्ट किट स्किल है ये अर्ली स्टेट में अपग्रेड करने के लिए सबसे महंगी प्रोडक्शन स्किल है। कपड़ों से बैंडेज बनाना ये भी एक प्रोडक्शन स्किल है। एक लेवल से लेकर 45 लेवल में इस बैंडेज से जो हीलिंग मिलती है वो 5 हीलर के बराबर है। ये जो गोस्ट ट्राइप क्लाउथ बैंडेज है ये एक लेवल 80 वाले बंदे को भी पूरी तरह से ठीक कर सकती है, लेकिन इसके अर्ली स्टेट में कपड़े बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए कोई भी इंसान फर्स्ट किट स्किल को सीखने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है और ना इसे सीखने का रिस्क लेता है। एलेक्स उन लोगों से बोलते हैं क्योंकि मैं कोई भी पावर को यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरह से इस दुनिया में सर्वाइव करना है और हमारी बॉडी के लिए खून बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी फर्स्ट किट स्किल को अपग्रेड किया है। मैंने सोचा नहीं था कि ये अब काम आएगा, ये सच में काफी अच्छा है। ये सुनकर किंग हाउ अपने मन में सोचता है इसने अभी अभी क्या कहा कि ये अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता है, इसने मुझे 10 गोल्ड कॉइन ऐसे ही दे दी और इसने एक डंजन के बॉस को भी अपना पेट बना रखा है और साथ ही साथ ये एक हाई लेवल की फर्स्ट किल स्किल का भी यूज कर सकता है। इसके बाद भी ये बंदा ये बोल रहा है कि ये किसी भी पावर का यूज नहीं कर सकता है। ल्यू अपने मन में बोलती है मैं भी इसे देखना चाहती हूँ, जब ये लोग ठीक हो जाएंगे तो मैं इनको एक बार फिर से मार दूंगी। ल्यू की खतरनाक लुक को देखकर वो दोनों भी घबरा जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये फिर से हमें मारना चाहती है। वो दोनों अपने मन में बोलते हैं इससे अच्छा तो हमें हील ना ही करो। एलेक्स किंग हाउ के सामने आकर बैठ जाता है और बोलता है तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सुनकर किंग हाउ बोलता है ये बैंडेज हाई ग्रेड की है, क्या हम लोग इसके लायक भी हैं? एलेक्स चिल्ला के उससे बोलता है बेवकूफ मत बनो, इस दुनिया में इंसान की लाइफ से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, तो इंसान की जो लाइफ है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर किंग हाउ इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है बॉस आप तो बहुत ज्यादा काइंड है, मैं आशा करता हूँ कि मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनूंगा। और तभी किंग हाउ की सिस्टम विंडो पर एक मैसेज आता है कि दूसरी पार्टी का जो बंदा है आपसे ट्रेड करना चाहता है। एलेक्स किंग हाउ से बोलता है पहले तो ये बैंडेज में तुमको फ्री देने वाला था, लेकिन अब तुम जिद कर रहे हो तो मैं इसे तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा, मैं तुम्हारी बात को मना नहीं करूंगा। ये बोलकर एलेक्स उन बैंडेज को उन दोनों के साथ ट्रेड करता है, तो उन दोनों की इन्वेंट्री में जितने भी पैसे होते हैं एलेक्स वो सभी ले लेता है, क्योंकि ये जो बैंडेज है ये बहुत ही ज्यादा हाई रैंक की है। एलेक्स उन लोगों से बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, मैंने तुमसे पैसे ले लिए तो मैं तुम लोगों को मरने नहीं दूंगा। ये बोलकर एलेक्स किंग हाउ के ऊपर उस बैंडेज का यूज कर देता है, जिससे कि वो बैंडेज किंग हाउ की पूरी बॉडी से लिपट जाती है। किंग हाउ बोलता है ये बैंडेज ना केवल मेरे घाव को बल्कि मेरी आत्मा और मेरे शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है उन सभी को साफ कर रही है। ये फीलिंग कितनी ज्यादा अमेजिंग है। और साथ ही वो तीनों अपनी इन्वेंट्री को देखते हैं तो एलेक्स ने उनकी इन्वेंट्री से सारे पैसे ले लिए होते हैं। इसके बाद वो तीनों एलेक्स की बैंडेज का यूज कर लेते हैं, जिसके कारण उनके घाव के साथ साथ उनका लेवल अप भी हो जाता है। वो तीनों हैरानी से बोलते हैं इस बैंडेज का यूज करके ना केवल हमारे घाव हील हुए हैं बल्कि हमें
हमें न्यू क्लास और न्यू बॉडी मिल चुकी है और साथ ही हमारा लेवल अप भी हो चुका है। वो तीनों हैरानी से मन में सोचते हैं इन बैंडेज ने तो हमें मॉडिफाई कर दिया है। ये सोचकर वो तीनों एलेक्स के सामने झुक जाते हैं। किंग हाउ एलेक्स से बोलते हैं, बॉस तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, अब से तुम मेरे बड़े भाई और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। एलेक्स उन लोगों से बोलते हैं, तुम लोगों को इतना कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, बस तुम लोग इसे याद रखना। और इन बैंडेज की जो प्राइस है वो 30 गोल्ड कॉइन है, तो फ्यूचर में तुम लोग मुझे वापस दे देना और मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए सिर्फ साल का 35% ही ब्याज लगाऊंगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। कमेंट में जरूर बताना तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।